अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है रसमलाई की रेसिपी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने ये लिया है एक पैन, और इस पैन में मैं तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड करूंगी। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड करूंगी और इसको मैं दरमियानी आंच पर चूल्हे पर रख दूंगी बॉईल होने के लिए अच्छे से। और इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप के करीब साथ ही चीनी भी ऐड कर दूंगी। चलिए बस ये मैं चीनी ऐड कर दूंगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा 6-7 जो है वो छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये उनके मैंने दाने निकाल के थोड़ा सा पाउडर बना लिया है, ये ऐड कर दूंगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। और उसके साथ बाद मैं वो तैयार करती हूँ, गोलियाँ बनाती हूँ उसकी रसमलाई की। तो चलिए रसमलाई बनाने के लिए जो हमें चाहिए चीज़ें वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये मैंने ली है परात, और परात के अंदर ये तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब जो है वो मैंने खुश्क दूध लिया है। और 1 पाव खुश्क दूध में हम लोग 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है। और ये देखिए नाज़रीन, ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना, इसमें बेकिंग पाउडर चाहिए है। ये मैं ऐड करूँगी 1/3 टेबलस्पून, या फिर आप 1 टीस्पून कह सकते हैं, इतना बेकिंग पाउडर। और ये साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी 5-6 छोटी इलायचियों के दाने निकाल कर उसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है, ये ऐड करूंगी और इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। और इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन पूरे 2 अंडे, यानी जर्दी और सफ़ेदी दोनों, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। ये मैंने इनको फेंट लिया है। इसके अंदर एक और चीज़ चाहिए और वो है 2 चम्मच के करीब घी है, इसको मेल्ट कर लिया है मैंने। ये 2 चम्मच मैंने घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग और घी डालेंगे बस। अब इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से। और जो 2 अंडे मैंने फेंटे हैं उसके साथ इसकी डो गूंद लूँगी। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और बस मैं इसको गूंदना शुरू करती हूँ। थोड़ा थोड़ा हम लोग ये अंडा जो हम लोगों ने फेंटा था इसको डालते जाएंगे और इसको मसल के गूंदने की। नाज़रीन, ये नहीं करना कि आप पूरे दोनों के दोनों अंडे फ़ौरन ही डाल दें, आप बस ऐसे उसको गूंदते जाएं। कभी कभी अंडे को थोड़े कम भी लेता है वो, उतना ही हम लोगों ने अंडा लेना है जितने से ये अच्छे से गूंद जाए।
ये हमारे तकरीबन नहीं बल्कि पूरे दोनों अंडे ही यूज़ हो गए हैं। तो चलें बस इसकी डो को हम लोग अच्छे से गूंथते रहते हैं। इसको गूंथना ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए है, 3-4 मिनट तो एटलीस्ट गूंथने में लगेंगे ही। ये देखें आटा हमारा जो है वो सारा का सारा परफेक्ट, 2 अंडे जो हैं ये इनफ हो गए हैं इतने हमारे दूध के लिए। ये देखें इसके अंदर गूंथ गया है। अब हम लोग बस इसको नीट करेंगे थोड़ा सा और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और उसके बाद हम लोग गोलियां बनाकर दूध में डाल देंगे। दूध जो कि हमने पहले ही उबलने के लिए रख दिया है, तब तक दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है दूध गाढ़ा होने के लिए। चलिए अब इसको मैंने गूंथ लिया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ और फिर गोलियां बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन 15 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं। अब बस हमें इसकी छोटी छोटी इतना सा आटा पकड़ के गोलियां बनानी है। गोलियां बड़े आराम से बनानी है क्योंकि ये गोलियां जो हैं वो इसकी डो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो जो है इसके क्रैक्स वगैरह आते हैं। तो कोशिश करनी है कि वो स्मूथ सी बने, क्रैकी ना हो। ये देखें इस तरह गोलियां हमें बनानी है और बना के थोड़ा सा इसको दबा दें। ये देखिए थोड़ा सा इसको दबा दें और ये सारी गोलियां तैयार करके हम लोग रखते जाते हैं। दूध हमारा अभी तक उबल रहा है। ये देखें इसको ऐसे आराम से बनाते जाएं और इसी तरह सारी गोलियां तैयार कर लें। ये देखिए नाज़रीन ये सारे मैंने बॉल अपने रेडी कर लिए हैं। दूध को काफ़ी देर हो गई है बॉयल होते हुए। अब मैं ये सारे जो बॉल हैं वो एक एक करके दूध में ऐड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखिए दूध हमारा काफ़ी देर से उबल रहा था और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है और थोड़ा कम भी रह गया है। बस अब इसके अंदर मैं एक एक करके जो रसमलाई की हम लोगों ने गोलियां बनाई हैं वो ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैं एक एक करके इसके अंदर डालती जाती हूँ और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं पकाऊंगी। हमारा दूध मज़ीद कम हो जाएगा और रसमलाई भी अच्छे से पक जाएगी। ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और चम्मच नहीं चलाना है, आग को थोड़ा सा कम कर देना है मीडियम फ्लेम पे और इसको पकने देना है हमें तकरीबन 25 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी फॉर्म में आ गया है। इसको अब हम लोग 25 मिनट तक के लिए दरमियानी आग पे, बल्कि दरमियानी से थोड़ी कम आग पे पकने के लिए रखते हैं और चम्मच बार बार नहीं चलाएंगे। सिर्फ 5-7 मिनट बाद जब वो थोड़ी सी गोलियां अपनी फॉर्म में आ जाएंगी, अगर जल्दी चम्मच चलाएंगे तो वो गोलियां खुलने का ख़तरा होता है। तो 5-10 मिनट बाद हम लोग एक दफ़ा हल्का सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे और इन्हें पकने देंगे आराम से। जी तो नाज़रीन इसको पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये ऊपर भी आ गई हैं। अभी हम इन्हें मज़ीद तकरीबन 10-12 मिनट तक पकाएंगे और थोड़ा मज़ीद गाढ़ा करेंगे। दूध हमारा थोड़ा सा और खुश्क होना चाहिए
दरमियानी आग पे पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाएं। बहुत तेज़ आग में पकाने से हमारा दूध तो फटाफट से खुश्क हो जाता है, लेकिन ये अच्छे से नहीं पकती। इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्की दरमियानी आग पे पकाइए। इसे मज़ीद हम लोग 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे और इस तरह हमारा दूध भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और ये भी अच्छे से पक जाएंगी। जी तो नाज़रीन, ये देखें 10-15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। अब ये तकरीबन पक चुके हैं। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देखिए रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। ये मैंने लिया है थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम, इनको मैंने इस फॉर्म में काट लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग स्प्रिंग कर देंगे, गार्निश कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी रसमलाई जो है वो तैयार है। बस आप इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखें और ठंडा करके पेश करें। बहुत ही टेस्टी बनी है। नाज़रीन, ये देखिए ये मज़ेदार सी हमारी रसमलाई तैयार है। अब मैं इस रसमलाई को आपको एक दफ़ा निकाल कर भी चम्मच से दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी प्लेट ली है और मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ रसमलाई एक। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है। ये देखें, ये देखिए नाज़रीन, कोई गुठली नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखें किस कदर सॉफ्ट रसमलाई बनी है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपकी ये रसमलाई कैसी बनी है। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।